हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो डिक्टेशन है वो है 80 और 100 वर्ड्स पर मिनट का बैक टू बैक डिक्टेशन। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कामगारों के कुछ अति संवेदनशील समूह होते हैं जिनकी ओर हमारे विशेष ध्यान की आवश्यकता है। मैं इस सम्मेलन से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रवासी कामगारों, घरेलू नौकरों और जोखिम भरे हालात में काम करने वालों के कल्याण पर विशेष ध्यान दें। इन समूहों को न केवल विशेष विधायी समर्थन की आवश्यकता है, बल्कि उनकी सुरक्षा कल्याण के लिए मौजूदा कानूनों को अधिक कारगर रूप से लागू करने की भी आवश्यकता है। हमें उनके कामकाज की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाने की भी आवश्यकता है। महोदय जी, भारत सरकार उद्योग, मजदूर संघों और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और देश को सुदृढ़ किया जा सके। मैं इस अवसर पर इस प्रकार की भागीदारी को तैयार करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रही है और हमारा विकास भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम करेंगे। हमें इसके लिए उद्योग मालिकों और मजदूर यूनियनों के सहयोग की भी आवश्यकता है। हाल के महीनों में हमने निवेश बढ़ाने, उद्यम को प्रोत्साहित करने और व्यापार संबंधी मनोभावना को सुधारने के कई उपाय किए हैं। हमने उद्योग संबंधी नई गतिविधि में रोड़ा अटकाने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता की तरफ विशेष ध्यान दिया है। मैं सभी उद्योग मालिकों और मजदूर
यूनियनों के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वे हमारे इन प्रयासों को सफल बनाने में सहायता करें। हमारी सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लाभ के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया। अंत में मैं आपके विचार विनिमय की सफलता की कामना करता हूँ। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कामगारों के कुछ अति संवेदनशील समूह होते हैं जिनकी ओर हमारे विशेष ध्यान की आवश्यकता है। मैं इस सम्मेलन से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रवासी कामगारों, घरेलू नौकरों और जोखिम भरे हालात में काम करने वालों के कल्याण पर विशेष ध्यान दें। इन समूहों को न केवल विशेष विधायी समर्थन की आवश्यकता है, बल्कि उनकी सुरक्षा कल्याण के लिए मौजूदा कानूनों को अधिक कारगर रूप से लागू करने की भी आवश्यकता है। हमें उनके कामकाज की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाने की भी आवश्यकता है। महोदय जी, भारत सरकार उद्योग, मजदूर संघों और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और देश को सुदृढ़ किया जा सके। मैं इस अवसर पर इस प्रकार की भागीदारी को तैयार करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रही है और हमारा विकास भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम करेंगे। हमें इसके लिए उद्योग मालिकों और मजदूर यूनियनों के सहयोग की भी आवश्यकता है। हाल के महीनों में हमने निवेश बढ़ाने, उद्यम को प्रोत्साहित करने और व्यापार संबंधी मनोभावना को सुधारने के कई उपाय किए हैं। हमने उद्योग संबंधी नई गतिविधि में रोड़ा अटकाने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता की तरफ विशेष ध्यान दिया है। मैं सभी उद्योग मालिकों और मजदूर यूनियनों के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वे हमारे इन प्रयासों को सफल बनाने में सहायता करें। हमारी सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लाभ के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया। अंत में मैं आपके विचार विनिमय की सफलता की कामना
करता हूँ। स्टॉप। Hey guys, if you like my video then do like us and also share and subscribe to my channel. आपको मेरे वीडियो का PDF डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।